अस्सलाम नाज़रीन, किंगडम वैली के हवाले से एक बहुत अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और कल ट्यूसडे 7 नवंबर को रॉयल नवाब लंदन में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जो कि सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से था। और इस पूरे इवेंट के जो स्पॉन्सर थे, जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वालों को तमाम तर फंड्स जो है मुहैया किए थे, वो किंगडम वैली ने किए थे। और किंगडम वैली जो है, उनके जो चेयरमैन हैं वो ख़ुद वहाँ लंदन में मौजूद थे। और वहाँ किंगडम वैली के चेयरमैन ग़ुलाम हुसैन शाहिद साहब से मेरी ख़ुद मुलाकात हुई। और बड़ी उनकी जो एक एनर्जी वाली पर्सनैलिटी है, और मुझे जो उन्होंने चीज़ें बताई किंगडम वैली के हवाले से, वो बड़ी खुशाइंद थी। इससे पहले कि मैं उन चीज़ों की तरफ चलूँ, मैं आपको थोड़ा सा इवेंट का बैकग्राउंड बता दूँ। यहाँ पर पाकिस्तान के सिंध के गवर्नर भी मौजूद थे, मुख्तलिफ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मौजूद थे, पाकिस्तानी डायस्पोरा जो लंदन में है, सहाफ़ी बरादरी और इस तरह से दूसरे बिज़नेसिस से मुंसलिक लोग, चैम्बर से मुंसलिक लोग वहाँ मौजूद थे। और मैं भी वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पे इनवाइटेड था। वहाँ पे किंगडम वैली ने जो है वो अपना एक बहुत बड़ा स्टॉल भी लगा रखा था, और वहीं पे किंगडम वैली के हवाले से तमाम तर मालूमात भी सैकड़ों लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी। ये एक बड़ा ही जिसे आप कह सकते हैं कि स्पेशल डिनर था, बड़ा लग्जरी डिनर था, और बड़ा एक खूबसूरत प्रोग्राम था। और जो प्रोग्राम का मकसद था वो तो क्रिकेट के हवाले से था, जो कि सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से था, लेकिन जो तवज्जो का मरकज़ यहाँ पर चीज़ बनी रही वो किंगडम वैली के हवाले से बनी रही, चूँकि किंगडम वैली में बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्ट कर चुके हैं। उनमें से बहुत लोगों को स्पेशली उन्होंने इनवाइट कर रखा था, और उन्हीं इन्वेस्टर्स में से और रियल्टर्स में मैं भी था जो किंगडम वैली से मुंसलिक हैं। और जब मेरी ग़ुलाम हुसैन शाहिद साहब जो कि चेयरमैन हैं किंगडम वैली के, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे प्राउडली ये बताया कि उन्होंने कुछ नए एनओसी भी एक्वायर कर लिए हैं। और वो लाहौर रूडा में, जो कि रावी का प्रोजेक्ट है, जो रावी के किनारे बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पर एनओसी एक्वायर कर लिया है। फिर वो बता रहे थे कि जो लाहौर में जो कमर्शियल टॉल बिल्डिंग्स हैं, जो हाई राइज़ हैं, उसमें उन्होंने कोई नया एनओसी जो है वो सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट में ले लिया है। गवादर में कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और मेरा सवालात जो ज़्यादा थे वो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के हवाले से थे कि जो किंगडम वैली इस्लामाबाद है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें उन्होंने जो एक सरप्राइजिंग बात बताई, उन्होंने चूँकि वहाँ पर एक रैफ़ल भी रखा हुआ था, एक जिसे आप लॉटरी सिस्टम कह सकते हैं, मेहमानों के नाम रजिस्टर हो रहे थे, और उन्होंने कुछ लोगों को जो है वो प्लॉट गिफ्ट किए। तो उन्होंने वहाँ ये अनाउंस किया कि जिन लोगों का प्लॉट निकला है, वो लोग अगर घर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास उनको फ़ौरन प्लॉट्स देने के लिए भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ स्ट्राइक की कि डेवलपमेंट की पोज़ीशन जो है वो किस लेवल पे जा चुकी है बाज़ एरियाज़ के अंदर, किंगडम वैली के अंदर। मुझे जो चंद उनसे बातचीत करने का मौका मिला, उनमें जो चंद अहम पॉइंट थे, ऑब्वियसली किंगडम वैली के हवाले से उन्होंने बताया कि हम बगैर एनओसी के कभी भी कोई प्रोजेक्ट नहीं करते, और किंगडम वैली इस्लामाबाद जो है, फाटा का एनओसी उसका मौजूद है। लोकेशन वो बड़े पुरअज़्म थे कि जो लोकेशन है हमारी बड़ी ज़बरदस्त है, मोटरवे से कनेक्ट करती है, नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास है, इर्द-गिर्द की सोसाइटियाँ वहाँ पर बहुत सी बन रही हैं, यानी कि एक अच्छी लोकेलिटी बन रही है। डेवलपमेंट ऑन साइट, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने कहा जी बहुत सा एरिया हम तैयार कर चुके हैं, और अगर कोई बंदा ऑन ग्राउंड भी प्लॉट्स की बात करता है तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम उस पे भी कोई ना कोई प्लान या कोई ना कोई प्रोडक्ट उनको ऑफ़र कर सकें। यहाँ जो प्रोडक्ट वो डिस्कस कर रहे थे, वो मुझे ये नज़र आ रही थी कि बहुत जल्द किंगडम वैली ऑन ग्राउंड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेकर आएगी, जहाँ पर बुकिंग शायद शॉर्ट टर्म इंस्टॉलमेंट्स की हो, या शायद वो कैश पे अवेलेबल हों, लेकिन इवेंचुअली आप स्ट्रेट अवे अपना घर स्टार्ट कर सकेंगे, जिन्हें हम ऑन ग्राउंड प्लॉट्स कहते हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो बड़े पुरज़्ज़म थे। उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये बात मेंशन की कि वो लाहौर में भी बड़ा काम करने का प्लान कर रहे हैं, गवादर में भी कुछ काम करेंगे। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद के हवाले से जो चीज़ नोट की है इस प्रोजेक्ट में, वो उनकी प्रोडक्ट वेरिएशन है कि उन्होंने जब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया तो 5 मरला सबसे छोटा साइज़ था, लेकिन अब 2 मरला का प्लॉट भी अवेलेबल है। गो कि वो कमर्शियल है, और 4 मरला 2, 4 मरला कमर्शियल, या 6-8 मरला कमर्शियल। लेकिन आप देखें कि ऊपर 8 मरला 8 कनाल
कि फार्म हाउस तक बात जाती है। यानी छोटे से छोटा साइज़ जो है उनकी सोसाइटी में वो 2 मरले का प्लॉट है और बड़े से बड़ा जो साइज़ है वो 8 कनाल का प्लॉट है। तो आप देखें कि कैसे प्रोडक्ट वेरिएशन है। फिर जो प्रोडक्ट के अंदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट होती है साइज़ से हटकर वो वेरिएशन आप देखें, रेज़िडेंशियल, कमर्शियल, फार्म हाउसेज़, इवन जो विलाज़ हैं, वो विलाज़ भी उन्होंने किए हैं। अब वो कुछ जो हैं अपार्टमेंट्स, सस्ते घर और इस तरह की प्रोडक्ट्स भी लाना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें पहले वो कर चुके हैं, आई थिंक किंगडम वैली इस्लामाबाद में उन्होंने पहले जो थे वो विलास भी किए थे। आसान एक साथ के ऊपर वो फुली बुक्ड हो चुके हुए हैं और इस्लामाबाद में तो लिटरली किंगडम वैली के अंदर अब उनके पास जो है ज़्यादातर इन्वेंट्री बिक चुकी है और चंद प्लॉट पुराने रेट्स के ऊपर अब भी अवेलेबल हैं। और उस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। बड़ा सक्सेसफुल इवेंट गया और वो बड़े मुतमईन थे, उन्होंने डिटेल्स बताई और साथ-साथ एक अनाउंसमेंट उन्होंने ये भी की कि किंगडम वैली बहुत जल्द ओवरसीज़ में ऑफिसेज़ ओपन करेंगे और उन ऑफिसेज़ का मकसद उनका ये होगा कि जो उनके लोग ओवरसीज़ के अंदर बड़े पैमाने पे बहुत से लोग उनके साथ बिज़नेस कर चुके हैं, परचेज़ कर चुके हैं, उनको वो कस्टमर सर्विसेज़ जो हैं, वो ओवरसीज़ से देंगे। चूँकि उनके जो सेल्स के मामलात हैं, वो ऑलरेडी उनके सेल्स पार्टनर्स जैसा कि काज़ी इन्वेस्टमेंट, M2 मार्केटिंग और बाकी लोग हैं, वो ऑलरेडी सँभाल रहे हैं। तो बहुत अच्छा और कामयाब इवेंट रहा। मैं खुद इवेंट में जो है मतलब 4 से 5 घंटे वहाँ मौजूद रहा। बहुत से किंगडम वैली के लोगों से मुलाकात हुई। उनके जो क्लाइंट्स आए हुए थे, मुख्तलिफ उनके दोस्त आए हुए थे और जिससे भी मेरी बात हुई, इन्वेस्टर से बात हुई, लोग बड़े मुतमईन नज़र आए। आखिरी एक पॉइंट मैं ऐड करता चलूँ, चूँकि ये उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने बात कही। एक दावा उन्होंने ये किया कि कभी भी हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बेचेंगे जो हम डिलीवर ना कर सकें। और सेकेंडली हम कभी भी कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाएँगे जो मुकम्मल तौर पे एनओसी जिसका मौजूद ना हो, जिसमें कोई एम्बिग्विटी हो, जिसमें के लोगों के पैसे खुदा न खास्ता फँस जाने की या डूब जाने का ख़तरा हो। तो ये एक बड़ा अच्छा उनकी तरफ से मैसेज है जो मैं ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बेचना चाहते जो बाद में खुदा न खास्ता प्रॉब्लमैटिक हो या लोगों की इन्वेस्टमेंट में ख़तरा हो। इसलिए उन्होंने कहा कि लाहौर का भी आज मैं पहली दफ़ा बात कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा होके, क्योंकि अब मेरे तमाम तर एनओसीज़ क्लियर हो चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आप इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।